हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं DRX दिव्यस पाल और हम लोग रीड करने वाले हैं आज हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, यानी प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला, जिसे डेल कार्नेगी ने लिखा है। तो जिसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग रीड कर चुके हैं। आज हम लोग सेकंड चैप्टर रीड करने वाले हैं, लोगों के साथ व्यवहार करने का अचूक रहस्य। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो इस दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका है जिससे आप किसी से कोई काम करवा सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप किसी के सीने पर रिवॉल्वर रखकर तो अपना काम करवा सकते हो, जैसे कि कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की धमकी देकर उसे विवश कर सकते हैं हम लोग अपना काम कराने के लिए। बच्चों को पीटकर या पिटाई का डर दिखाकर अपनी बात मनवा सकते हैं, परंतु ये सब जंगली तरीके हैं, इसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। तो एक ही तरीके से मैं आपसे कोई चीज़ हासिल कर सकता हूँ, और वह तरीका है आपको वह दे देना जो आप चाहते हैं। तो जब मैं आपको वो दे दूँगा जो आप चाहते हैं, तो आप वो कर दोगे जो मैं चाहता हूँ। तो मनुष्य की दो मूलभूत आकांक्षाएं होती है, सेक्स की आकांक्षा और महान बनने की आकांक्षा। वैसे तो बहुत सारी आकांक्षाएं होती हैं जो आगे हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सेक्स की आकांक्षा और महान बनने की आकांक्षा। मनुष्य प्रकृति में सबसे गहन आकांक्षा होती है महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा, यानी कि इम्पोर्टेंसी, यानी इम्पोर्टेंट बनने की आकांक्षा। तो हम ढेर सारी चीज़ें चाहते हैं, लेकिन बहुत कम चीज़ों को हम इतनी प्रबलता से चाहते हैं कि उसके बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता है। तो चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें। तो फर्स्ट, स्वास्थ्य और जीवन का संरक्षण। स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, और जीवन का संरक्षण यानी कि जीवन का प्रोटेक्शन हम लोग चाहते हैं। भोजन हर किसी व्यक्ति को पसंद होता है। सुबह उठकर हर व्यक्ति काम पर इसीलिए जाता है ताकि वो अच्छा भोजन कर सके। थर्ड है नींद। तो सबको नींद से प्यार है, काम करने के बाद सबको एक अच्छी नींद चाहिए होती है। फोर्थ है पैसा और पैसे से खरीदी जाने वाली वस्तुएं। हम लोग इसीलिए भाग रहे हैं ताकि अच्छी अच्छी कारें खरीद सके, अच्छे बंगले खरीद सके। फिफ्थ है परलोक सुधारना। तो मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा, इस पर सबकी अपनी सोच है। सिक्स है सेक्स के संतुष्टि। सेवन है बच्चों का कल्याण। तो हर पेरेंट्स अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, यानी कि अपने बच्चों का जो भविष्य वो अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं, बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं। और एट्थ है महत्व की भावना, यानी कि इम्पोर्टेंट बनने की भावना। तो हर कोई व्यक्ति आज इम्पोर्टेंट बनना चाहता है, अपनी वैल्यू बढ़ाना। तो चलिए आगे देखते हैं। लगभग यह सभी आकांक्षाएं पूरी हो जाती है या हम इससे संतुष्ट हो जाते हैं, सिवाय एक के, और वह आकांक्षा जो उतनी ही गहन और प्रचंड होती है जितना भोजन या नींद की आकांक्षा हमें होती है। तो यह आकांक्षा शायद ही कभी संतुष्ट होती है। हर एक को तारीफ अच्छी लगती है। हर मनुष्य के दिल की गहराई में यह लालसा छुपी होती है कि उसे सराहा जाए, यानी कि उसकी सच्ची तारीफ करे कोई ना कोई। सच्ची प्रशंसा ऐसी मानवीय भूख है जो स्थायी है, यानी कि परमानेंट है। दुर्लभ व्यक्ति जो लोगों की इस प्रशंसा की भूख को संतुष्ट करता है, वह लोगों को अपने वश में कर सकता है। दुर्लभ व्यक्ति यानी बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते हैं जो लोगों की सच्ची प्रशंसा करते हैं और प्रशंसा की जो भूख होती है उसे संतुष्ट करते हैं। और ऐसे लोग क्या करते हैं, लोगों को अपने वश में कर लेते हैं। तो तांत्रिक जैसे नहीं, मतलब लोगों को आकर्षित करते हैं, लोगों की नज़रों में अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं। जिससे होता क्या है कि लोग उससे इतना प्रेम करेंगे कि दफनाने वाले तक उसकी मौत पर दुखी होंगे। इंसानों और जानवरों में यही फ़र्क होता है कि इंसानों में महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा होती है और जानवरों में महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा नहीं होती है। आकांक्षा के कारण आपके शहर का सबसे अमीर परिवार एक ऐसा घर बनाता है जो उसकी ज़रूरत के हिसाब से बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो फिर भी बनाता है। वो इसलिए बनाता है क्योंकि उसे महत्वपूर्ण बनना है। आकांक्षा आपसे लेटेस्ट फैशन के कपड़े पहनवाती है, लेटेस्ट कार खरीदवाती है और अपने होशियार बच्चों के बारे में तारीफ करवाती है। तो बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों की तारीफ करते हैं। जब भी मार्केट में नए कपड़े आते हैं तो हम नए कपड़े खरीदने चले जाते हैं, नई नई कारें खरीदते हैं। क्यों? ताकि हम अपने आप को इम्पोर्टेंट बता सकें। किस बात से आपको महत्वपूर्ण होने का अनुभव होता है? मैं आपको बता दूंगा कि आप क्या हैं। इस बात से आपका चरित्र निर्धारित होता है। तो हमारा चरित्र निर्धारित होता है कि हमें किस बात से महत्वपूर्ण होने का अनुभव होता है। महत्वपूर्ण होने का अनुभव अलग अलग चीज़ों से होता है। सहानुभूति और ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा महत्वपूर्ण होने का अनुभव करने के लिए लोग बीमार होने तक का बहाना करते हैं। तो बहुत सारे लोग बीमार सिर्फ और सिर्फ इसलिए होते हैं कि उन्हें बहुत सारी सहानुभूति मिल जाए और लोगों का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो सके। कई विशेषज्ञों का मानना है कि महत्वपूर्ण होने का एहसास ही कई लोगों को पागल हो जाने के लिए प्रेरित करता है। यानी कई विशेषज्ञ यहाँ पे बताते हैं
कि महत्वपूर्ण बनने के लिए बहुत सारे लोग पागल होने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं और पागल होने की कोशिश करते हैं। जो लोग पागल हो जाते हैं वे पागलपन के स्वप्न लोक में अपने आप को महत्वपूर्ण बना लेते हैं। वे खुद को वह महत्व देते हैं जो उन्हें असली दुनिया में नहीं मिल पाता। तो जब कुछ लोग पागल हो जाते हैं तो स्वप्न लोग यानी अपने सपनों की दुनिया में वे अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं जो असली दुनिया में उन्हें वो वैल्यू नहीं मिलती है। अमेरिका में मानसिक रोगों से जितने मरीज पीड़ित हैं उनकी संख्या बाकी सारी बीमारियों से पीड़ित रोगियों से अधिक है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका में जो सामान्य बीमारी है वो कम है, लेकिन जो मानसिक रोग है उससे लोग ज़्यादा ग्रसित हैं। पागलपन का क्या कारण है? ये लोग पागल क्यों हो जाते हैं? तो बहुत सारे चिकित्सक से जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो किसी ने भी इसका पूरी तरीके से सही आंसर नहीं दिया कि लोग पागल क्यों हो जाते हैं। जब लोग पागल हो जाते हैं तो पागलपन की इस अवस्था में उस महत्व का अनुभव करते हैं जो उन्हें असली दुनिया में कभी नसीब नहीं होता है। अगर कई लोग महत्व की भावना के इतने भूखे हैं कि वे उसके लिए सचमुच पागल भी हो सकते हैं, तो जरा सोचिए कि मैं और आप अपने आसपास के लोगों को सच्ची प्रशंसा देकर कितना बड़ा चमत्कार कर सकते हैं और कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण बनने के लिए लोग पागल होने के लिए भी तैयार हैं। तो हम अपने आसपास के लोगों की जब सच्ची प्रशंसा करते हैं तो उनके जीवन में एक चमत्कार ला सकते हैं हम लोग, और हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ऑथर यहाँ पे एक स्टोरी बताते हैं। एक व्यक्ति जिनकी तनख्वाह $10 लाख से ज़्यादा है, उनकी उम्र केवल 38 वर्ष है। एक साल में $10 लाख या फिर हम लोग कह सकते हैं कि प्रतिदिन $3000 से अधिक तनख्वाह है। तो इतनी ज़्यादा तनख्वाह उन्हें क्यों दी जा रही है? क्या वे जीनियस थे? तो नहीं, वे जीनियस नहीं थे। क्या वे सबसे बड़े जानकार थे? तो नहीं, वे सबसे बड़े जानकार भी नहीं थे। उन्हें इतनी ज़्यादा तनख्वाह मिलने का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो इसका सबसे बड़ा कारण था कि वे लोगों के साथ व्यवहार करने की कला में निपुण थे। वे लोगों के साथ कैसे व्यवहार बनाना है ये जानते थे, जिसकी वजह से उनकी सबसे ज़्यादा तनख्वाह थी। उनके इस रहस्य को कासे में ढलवा लेना चाहिए। हर घर में, हर स्कूल में, हर दुकान में और हर ऑफिस में इसे रखना चाहिए। बच्चों को इसे कंठस्थ कर लेना चाहिए बजाय ग्रामर और सालाना वर्षा की मात्रा को कंठस्थ करने के। जीवन में ये जानकारी कभी काम नहीं आएंगी, लेकिन इस रहस्य के हिसाब से अगर हम लोग अब चलेंगे तो आपका और मेरा जीवन बदल जाएगा। सबसे बड़ी पूंजी अपने कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाने की कला है। सराहना और प्रोत्साहन के द्वारा लोगों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हम लोग करवा सकते हैं। मैं कभी किसी की आलोचना नहीं करता हूँ और मैं प्रोत्साहन देने में विश्वास रखता हूँ ताकि व्यक्ति काम करने के लिए प्रेरित हो सके। इसलिए मैं तारीफ करने के लिए तत्पर रहता हूँ और गलती निकालने में मैं हमेशा कंजूसी बरतता हूँ। अगर मुझे कोई बात पसंद आती है तो मैं दिल खोलकर तारीफ करता हूँ और मुक्त कंठ से सराहना करता हूँ। ऑथर हमें यहाँ पे बताते हैं कि हमें किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, यानी कि किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, और हमें प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि यानी कि लोगों की तारीफ करना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति काम करने के लिए प्रेरित हो सके, यानी कि मोटिवेट हो सके। और ऑथर बताते हैं कि हमेशा तारीफ करते रहिए और गलती निकालने में हमेशा कंजूसी बरतिए। गलती कम से कम निकालिए और तारीफ ज़्यादा से ज़्यादा करिए लोगों की। और जब किसी व्यक्ति की कोई बात पसंद आए तो दिल खोलकर तारीफ करिए उसकी। ऑथर हमें आगे बताते हैं कि सामान्य लोग क्या करते हैं, इसका ठीक उल्टा। जब हमें अपने कर्मचारियों की कोई बात पसंद नहीं आती है तो हम अपने कर्मचारी पर अपनी भड़ास निकाल देते हैं, और जब उनकी कोई बात हमें पसंद आती है तो हम कुछ भी नहीं कहते हैं। एक पुरानी कहावत है, मैंने एक बार गलत काम किया जिसके बारे में मुझे हमेशा सुनना पड़ा। मैंने 2 बार अच्छा काम किया परंतु उसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। तो ऐसा ही होता है, जब हम कुछ गलत काम करते हैं तो कोई भी हमें सुनाने लगता है, और जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमें कोई कुछ भी नहीं कहता, यानी कि कोई भी व्यक्ति हमारी तारीफ नहीं करता है। ऑथर सहयोगियों की सार्वजनिक रूप से और अकेले में भी प्रशंसा किया करते थे। सच्ची प्रशंसा ही वह रहस्य है जिसकी मदद से हम सफल हो सकते हैं। ऑथर हमें यहाँ पे एक स्टोरी बताते हैं। एक महिला दिन भर कठोर मेहनत करती है और अपने परिवार के सामने भोजन की जगह भूसे का ढेर रख देती है। जब पति और बेटों ने झुंझलाकर इस अजीब सी हरकत का कारण पूछा तो महिला ने जवाब दिया, मुझे लगता था कि तुम्हारा ध्यान इस तरफ कभी जाता ही नहीं है कि तुम्हारे सामने खाना रखा जाता है या भूसे का ढेर रखा जाता है, क्योंकि मैं 20 साल से तुम लोगों के लिए अच्छा खाना बना रही हूँ
परंतु तुम लोगों ने कभी भी मेरी सच्ची तारीफ नहीं की और मुझे कभी ये नहीं बताया कि तुम लोग भूसा नहीं खा रहे हो। तो इसका जो कंक्लूज़न इस स्टोरी का वही है जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि महिला 20 सालों से खाना बना रही थी तो उसकी किसी ने तारीफ नहीं की, लेकिन एक दिन उसने भूसे का ढेर रख दिया तो बेटे और पति गुस्सा करने लगे, झुंझलाने लगे। फिर आगे ऑथर बताते हैं कि घर से भागने वाली पत्नियों पर एक शोध हुई, यानी कि घर से भागने वाली जो पत्नियां थी यानी वाइफ थी उस पर एक रिसर्च हुई। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण पता चला और वह कारण था प्रशंसा का अभाव, यानी सच्ची तारीफ करने का अभाव, यानी कि सच्ची तारीफ करने की कमी। फिर ऑथर हमें एक और स्टोरी बताते हैं। एक पत्नी अपने पति से उसकी 6 कमियां बताने के लिए बोलती है ताकि वे उससे सुधार कर बेहतर पत्नी बन जाए। तो पति यह सुनकर हैरान हो गया। वह बड़ी आसानी से 6 चीज़ों की लिस्ट उसे दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सोचकर तुम्हें बता दूंगा। अगली सुबह पति उठा और जल्दी से फूल वाले को फ़ोन किया और पत्नी के लिए 6 गुलाबों का तोहफा भिजवाने के लिए कहा और उसमें उन्होंने एक चिट्ठी रखी और चिट्ठी में लिखा था, मुझे तुम्हारी 6 कमियां नहीं मालूम जिनमें सुधार की ज़रूरत हो, तुम जैसी भी हो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। उस शाम को जब हस्बैंड घर आए तो दरवाजे पर वाइफ ने उनका स्वागत किया और वाइफ की आंखों में आंसू भरे हुए थे। ये चमत्कार था सराहना की शक्ति का, यानी कि सच्ची तारीफ का। अगर किसी के परिवार या कर्मचारियों को 6 दिनों तक के खाना ना मिले तो वह व्यक्ति अपने आप को अपराधी मानने लगता है, लेकिन जब वह व्यक्ति अपने परिवार या अपने कर्मचारियों की सच्ची तारीफ 6 दिनों तक, 6 हफ्तों तक के या 60 साल तक के ना करे तो उसे जरा भी अपराध बोध का अनुभव नहीं होता है। तो तारीफ भी भोजन की ही तरह हमारी अनिवार्य आवश्यकता है। तो हमें लोगों की सच्ची तारीफ करना है। मुझे जिस चीज़ की सबसे अधिक ज़रूरत है वह है अपने आत्मसम्मान के लिए पोषण, और हमारे आत्मसम्मान का पोषण क्या है? सच्ची तारीफ। अपने बच्चों, अपने दोस्तों और अपने कर्मचारियों के शरीर को पोषण तो हम लोग दे देते हैं, लेकिन हम लोग आत्मसम्मान का पोषण देना भूल जाते हैं।